हेलो। क्या तुम मसरूफ हो? हाँ, थोड़ा सा। मैंने कॉल की थी तुम्हें, तुमने जवाब नहीं दिया। इंतजार ही करती रही। सेरान की फैमिली मौजूद थी तो मुझे मौका नहीं मिला, बस इसलिए नहीं कर पाया। मुझसे भागने की जरूरत नहीं है ऑरहान। ये तुम क्या कह रही हो डेफनी? मैं तो सिर्फ बस बात ये है कि माजी में हम बहुत कुछ नहीं कर पाए थे। जो कुछ मुझे याद है तुम्हें भी याद आता है। कबूल कर लो, तुम्हारे भी वही जज्बात थे जो मेरे हैं, जानती हूँ मैं। ये ऐसी बातें नहीं है जो हम फोन पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ, तुम्हें सुनना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। क्या प्लीज मेरे घर आ जाओगे? मेरा दिल मत तोड़ो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, आ जाओ। अभी अभी आबदीन, वो मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना आबदीन। लगता है तुम्हें सुनने में प्रॉब्लम होने लगी है। थोड़ा मुस्कुरा ले। आपा, देखिए आपको खौफज़दा होने की जरूरत नहीं है, वरना फेरत मजाक उड़ाएगा आपका। समझ गई? आ जाए, फिक्र मत करें, मैं हूँ आपके साथ। मुझे भी पहली बार डर लग रहा था, लेकिन फिर आदत हो गई। घबराने की कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। कोई तो जवाब दे मुझे। मैं भी इसमें बैठी हूँ, कुछ नहीं हुआ था। हाँ तो ख़वातीन, खुश आमदीद। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आबदीन भाई। गुड मॉर्निंग। आबदीन भाई, आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि फेरत हमारा मजाक उड़ाए। शुक्रिया। ए, चलो आ जाओ बेगम, आ जाओ, कहीं हमें देर ना हो जाए। सोना, तुम भी आ जाओ। चलो, दामाद जी को इंतजार नहीं करवाते, वरना वो तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। तुम क्या देख रहे हो आबदीन, जाओ मदद करो ना। मैं आपकी मदद कर देता हूँ सोना साहिबा। ये ज्यादा तो नहीं हिलता है ना? आपा, थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैंने आपसे? आ जाए। सोना। आ जाए। हाँ, कितनी मासूम है मेरी साली साहिबा। आबदीन, आ जाओ, तुम भी चल रहे हो? गुलगुम साहिबा को कहीं जाना है तो मुझे गाड़ी तैयार करनी। मैं लतीफ अंकल से बात कर लूंगा, वो किसी और को भेज देंगे। आ जाओ, आ जाओ, हम अकेले नहीं जाने वाले। आ जाओ आबदी।
दामाद जी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। लाओ फेंको। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसमें मेरे फोन है और मेरा लैपटॉप भी है। दामाद जी दिल नहीं मान रहा। अब्दीन, जाओ उसकी मदद करो यार, कहीं पानी में ना गिर जाए। देखना जरा ख्याल से, गिर ना जाए। हाँ ठीक है। देख के जरा, देख के, गिरा ना देना। ये किस पे आए हो तुम? स्कूटर पे। मैं हर जगह इसी पे जाता हूँ, ये मेरी फेवरेट है। कूल। संभाल के, हाँ, कहीं गिर ना जाए। थक गए होगे तुम भी स्कूटर पर। आ जाओ खुश आमदीद। क्या हाल है? ठीक हूँ। खुश आमदीद। शुक्रिया। हेलो सोना, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक हूँ। सच कहूँ तो यॉट का सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था। क्यों? क्या तुम भी पहली बार यॉट में सफर कर रहे हो? नहीं, लेकिन आज ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। सेरान, कमाल कर दिया। दामाद जी, ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं। ये दोनों बहनें इस चीज को बिल्कुल भी डील नहीं कर सकती। जानते हैं, मैं पहली बार दोस्तों के साथ यूं बाहर निकला। काफी अजीब लग रहा है मुझे। भाईजान, इधर आए। अपनी फीलिंग्स को ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स हो जाए, मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। समझो बस एक गेम है। ओके, सब संभाल लूंगा मैं, आप बेफिक्र हो जाए। समझ गया, ठीक है। ये क्या है? मैं खुशी के मारे नाश्ता करना भूल गया। अब बहुत भूख लग रही है, तो क्यों ना कुछ खा लिया जाए। एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। इसके साथ कुछ पीने को नहीं चाहिए आपको? पता नहीं, क्या सोडा है आपके पास? क्या सोडा चाहिए? ये बहुत क्यूट है यार। अभिश, जाओ हमारे दामाद के लिए सोडा लेकर आओ अच्छा सा, जो उन्हें अच्छा लगे। क्या आपका ब्रेकफास्ट डाइट के हिसाब से होता है? नहीं नहीं, बस इत्तेफाकन ऐसा होता है। वाह, बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें। एंजॉय कीजिए। सुना, क्या हो गया है? कहाँ गुम हो? हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, बात करो ना। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लंबी लंबी सांसें। इन्हें देखो, ये भी तो हमारे साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। जब हम उस पहाड़ी के पास से गुजरेंगे तो मैं आपको वो जमीन दिखाऊंगा जिस पर मेरा प्रोजेक्ट तामीर हो रहा है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। सेरान, इस वाले दामाद की कासिम बाबा से बहुत अच्छी जमने वाली है। मैं तो जेलस हो जाऊंगा। क्या बात है? थोड़ा सा मुस्कुरा दे, बुरी बात है। हमदी, हाँ ठीक है, ठीक है। यानी इसमें दिखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तेरा वैसे भी मेरा लकी नंबर है। साइन कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल करें। ठीक है, अच्छा होता है या बुरा देख लेंगे। काजिम साहब, क्या मैं आ सकता हूँ? फवाद, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। वो असिस्टेंट बतूल कहाँ है आज? हाँ देखो, तुम आ गए, यानी अंदर आ गए, और उसने बताया नहीं। देखो, एक फोन करने की भी जहमत गवारा नहीं की उसने मुझे। काम चोर है वो। देखना, शिकायत करूंगा मैं उसकी। आप बतूल पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं काजिम साहब? मैं हूं ना यहाँ। आप अपने पुराने पार्टनर से मुझे नहीं मिलवाएंगे? क्यों नहीं मिलवाऊंगा? बैठो तो सही, बैठो, आराम से बैठो। हाँ तो तारुफ करवाएं एक दूसरे से अपना। दरअसल मुझे एक काम से जाना है काजिम साहब। अब जबकि हमारा काम हो गया है तो मुझे चलना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तुम्हें जल्दी होगी, कोई मसला नहीं है। वैसे ये फवाद है ना, यानी हमदी फवाद।
कभी भी मेरे पीठ पीछे चाल नहीं चलेगा और ना ही मुझे नीचा दिखाएगा। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फवाद। खुदा हाफिज मेरे भाई। ये अच्छा आदमी है ना फवाद? बिल्कुल अच्छा आदमी है ना? हाँ। अच्छा, अभी आप जिस जगह के बारे में बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी है, क्या वो कोई होटल जैसी जगह है? सिर्फ होटल ही नहीं, रिहायशी अपार्टमेंट्स भी हैं, एक शॉपिंग सेंटर भी होगा। होटल इस पूरे मंसूबे को सर्विस देगा। बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। वाह नाइस। सुना तुमने? हाँ, तो इसका मतलब तुम वहां रहोगे? नहीं, अभी तो तामीर भी शुरू नहीं हुई। वैसे इस बारे में मेरी बाबा से बात हो चुकी है। तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो सबसे बड़ा घर देख रहे हैं आप, वो सामने किनारे पे, वो मेरे दादा का है। वो वाला? काफी अरसे से खाली है। शादी हो जाने के बाद वहां रहेंगे हम। हाँ, देखिए मैंने वो जगह, वहां पर है ना वो खाली हवेली। वाह भाई, बहुत अच्छे। साली साहब, एक बार देखो तो सही वो जगह। आपा, वैसे सच में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। वाकई। बाबा की कॉल है। अल्लाह अल्लाह, क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ, कहीं उन्होंने पहले तुम्हें तो कॉल नहीं की थी फरीद? नहीं तो? फोन नहीं उठाएंगे क्या? रिंगटोन कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे। कितनी गलत बात है। हेलो बाबा। बेटा, मेरी जान, मेरा बच्चा, कैसी हो? क्या कर रही हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। ये बताओ लड़का कैसा है? हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने आपस में बात की? नहीं, अभी नहीं की। ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, बिल्कुल माँ जैसी है। कब अकल से काम लोगी, कब मेरी बात समझकर उस पर अमल करोगी? हाँ, देखो बेटा, तुम्हारा बाप कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी के सामने शर्मिंदा हो, और ये बात भी याद रखना कि तुम्हें कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। हाँ, जैसे तुम्हारी छोटी बहन ने अपने शौहर को काबू करके रखा है ना, तुम भी वैसे ही करना, ठीक है? शुक्रिया। हाँ हाँ, बात सुनो, तुम भीगी बिल्ली की तरह ना रहना, समझ गई? अपना सर हमेशा ऊंचा रखना, किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। समझ रही हो ना मेरी बात को? इस दफा तुम ना मुझे और ना ही खुद को शर्मिंदा करोगी, भरोसा रखना पापा। ठीक है बाबा, फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक है यहाँ। ओह, मेरी प्यारी बेटी, मेरी खूबसूरत बेटी, चलो अपना ख्याल रखना, एंजॉय करो तुम लोग। खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे काजिम बाबा? कुछ भी नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। क्या? बेफिक्र रहो। भाईजान, देखिएगा, बहुत जल्द मैं आपके काजिम बाबा से भी मुलाकात करवाऊंगा। बहुत अच्छे हैं वो। आपको वाकई बहुत पसंद आएगा। आप डरी हुई हैं, सब कुछ ठीक तो है आपा? नहीं नहीं, उनको बस मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए कॉल की थी। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा वैसे, लेकिन जरूरी मीटिंग में जाना है मुझे। तो ठीक है, कैप्टन से बात कर लेते हैं, आप जहाँ बोलेंगे छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, मुझे और आपा को घर छोड़ देना। ओके, हाँ भाई, जाओ जाकर कैप्टन से बात कर लो। तो के पहले दामाद जी को छोड़ना है, इसके बाद गाड़ी का भी बंदोबस्त कर लेना। हाँ, मैंने लड़कों को कह दिया है, तो गाड़ी ले आएंगे। तुमसे कुछ पूछना है मुझे। आबदीन को क्या हुआ है, कुछ पता है? मुझे कैसे पता होगा फरीद? सोना, आबदीन अक्सर तुम्हें घर छोड़ता है और घर से लेकर आता है। क्या तुम्हें पता है उसे क्या हुआ है? फरीद, आपा को भी कैसे पता? हाँ बिल्कुल। गुलगुन साहिबा, औरान साहब कहीं जा रहे हैं। रुको, चलो पीछा करो इनका। क्या कहा? कुछ समझा नहीं मैं।
औरहान की गाड़ी को फॉलो करो, मगर उसे पता ना चले, और किसी से जिक्र मत करना। जी ठीक है मैडम। चलो। सैरान, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों कर रही हो ऐसा? सोना को घर लेकर चलता है ना, उसके बाद मुझे भी ऑफिस जाना है। सादिक साहब इंतजार कर रहे हो। यार फेरित, इस बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो बस अब बात को क्यों बढ़ा रहे हो? मौजू बंद करो। हमारे पास वक्त ही कहा था इस मौजू पर बात करने के लिए। क्या हो यार गया सैरान? फेरित। क्या फेरित यार, वो औरत बिल्कुल पागल हो चुकी है। शायद वो कोर्ट तक भी चली जाए, और तुम हो के जाकर अपनी अम्मी को बता रही हो ये बात। फेरित, अपना मुंह बंद रखो। हमने बात की थी ना, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा। जो करना है करो तुम यार। लगता है तुम्हारी बेटी सुबह ही सुबह आ गई अस्मा, वरना तुम परेशान हो जाती। आंटी, बस दुआ करती हूँ कि सोना को लड़का पसंद आ जाए बस। अरे क्या फर्क पड़ता है उसे पसंद आए या ना आए। सैरान, तुम भी अपनी बहन के साथ आ गई? सब खैर तो है? सुना, क्या कुछ हुआ है बच्चियों? नहीं अम्मी जान, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बस ऐसे ही मिलने आ गई आपसे। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। बस तुम लोगों के बारे में ही बात कर रहे थे। सुबह से बस यही दुआएं कर रही हूँ कि सब कुछ खैर खैरियत के साथ हो जाए। अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे अम्मी। आंटी लिविंग रूम में है क्या? हाँ हाँ, वो वहीं बैठी हैं। आ जाओ, अंदर चलते हैं। खैरियत तो है? दोनों साथ आई हो? सैरान, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो आंटी के सामने कहो, इनको भी पता होना चाहिए। क्या कहना चाहती हो सोना? कोई नया मसला तो खड़ा नहीं कर दिया ना? हाँ, बाबा ने तो आपसे कुछ नहीं कहा ना उस औरत को लेकर? सच सच बताइएगा। नहीं, कुछ नहीं कहा, मगर मैं जानना चाहती हूँ। बताओ क्या बात है? कौन थी वो औरत आखिर? क्या तुम लोग उसके बारे में जानते हो? मैं ठीक हूँ, तुम बेफिक्र रहो मेरी जान। अपने बाबा को तो तुम जानती ही हो, छोटी सी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। तुम कहो बेटी, क्या कहना चाह रही हो? हम लोग सुन रहे हैं।
खुश शांति, आ जाओ। काफी बेहतर लग रही हो। आई नो, शायद कोई कुछ ज्यादा ही अच्छा ख्याल रख रहा है मेरा। आ जाओ। मुझे लग रहा है कि तुम मसरूफ अरे हो बहुत। पूछो ही मत, मुझे लगा जर्मनी और यहाँ का काम साथ मैनेज कर पाऊंगी, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ। मुझे लगता है कि मुझे आप दोनों में से एक ही चूज करना चाहिए। तुम जर्मनी को मिस कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। मैंने जर्मनी को छोड़ने का फैसला किया और यहाँ पर रुक रही हूँ, टर्की में ही। एक्चुअली प्रोसेस भी शुरू कर चुकी हूँ। तुमसे जो कहा उसके बारे में सीरियस थी मैं। हाँ, मगर मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम जानते हो। तुम्हें खुद के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। ज्यादा सोचो भी मत। मत करो ऐसा डेफनी, ये मुमकिन नहीं है। हम नहीं कर सकते। क्यों? हमारे बीच कुछ है, तुम क्यों नहीं देख रहे हो? ये बहुत कीमती जज्बात हैं, इनको इग्नोर मत करो। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं। प्लीज अरहान, प्लीज, खुदा के वास्ते। जब मैं तुमसे मिली थी तुम शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। तुम ठीक कहती हो, मुझे तुम्हारा साथ पसंद है। वैसे ही दोबारा बन जाना जैसे हम हुआ करते थे। माजी को याद करना, ये अच्छा था बहुत। मुझे लगा था कि हम फिर से सिर्फ दोस्त ही बन सकते हैं, मगर मैं गलत था। और मैं यहां पर भी इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं ये फोन पर नहीं बता सकता था। अब हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसी में बेहतरी है। बुज़दिल इंसान, जितने बुज़दिल तुम पहले थे उतने ही अब भी हो। मुझे माफ कर देना डेफनी, अब कुछ नहीं बदल सकता। अफसोस की बात है, तुमने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया है और मैं हाथ बढ़ाकर तुम्हें अंधेरों से बाहर निकालना चाहती हूँ, लेकिन तुम इनकार कर रहे हो। गुलगुन से शादी करना गलत फैसला था, इसे कबूल करना गलत था। हम दोनों साथ खुश रह सकते थे। मैंने उस औरत से शादी नहीं की जिसके साथ खुश रह सकता हूं मैं, बल्कि मैंने उस औरत से शादी की है जिसके साथ अपना सुख दुख सब बांट सकता हूं। तो याद रखना, गुलगुन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला है। इसलिए तुम्हें जो कहना है मुझसे वो कह सकती हो। हाँ, मगर मेरी बीवी के बारे में कुछ मत कहना। गुलगुन, और हाँ, तुम जाकर गाड़ी में इंतजार करो मेरा, मुझे डेफिनी से कुछ बात करनी है। तुम
जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है गुलगुन। मैं तो सिर्फ मैंने सब कुछ सुन लिया है औरहान। प्लीज औरहान, क्या आप लोग कुछ नहीं कहेंगे? मेरी जान, क्या कुछ सहा है तुमने और हमें खबर तक ना होने दी। माफ कर दो मुझे बेटी, माफ कर दो मुझे मेरी बेटी। मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकी, माफ कर दो मुझे। क्या हालिद साहब को खबर है इस बारे में? अभी तक तो नहीं पता। उस औरत का असल मकसद क्या है ये नहीं जानते। मैं जानती थी हमेशा से, पहली नजर में मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया था सेरान। हमने तुम्हें जानते बूझते कुएं में धकेल दिया बेटा। आंटी, अम्मी, यकीन करें बहुत खुश हूँ मैं। वो सब कुछ माजी था आंटी। फेरत और मैंने ये मसला हल कर दिया है, सब ठीक है। सच में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं आंटी। फेरित बहुत अच्छा इंसान है, सच में। अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया तो यकीन करो कयामत खड़ी कर देगा वो हम सब के लिए। इसीलिए तो सबसे पहले आपको ये बात बताने आ गए, ताकि अगर वो औरत यहाँ आए तो आपको पता हो। मतलब कल आ सकती है तो हम सब ये कैसे सोच सकते हैं कि वो आज रात नहीं आ सकती? सैरान, अगर वो औरत मुझसे ही बात करना चाहती है तो ले चलो मुझे उसके पास, और जो उसको बोलना है मेरे मुंह पे बोले। मेरे ख्याल से अम्मी ठीक कह रही हैं। अगर वो हमारी अम्मी से बात करना चाहती हैं तो करने दो ना, क्या पता उनका जहन बदल जाए। और बाबा को तो वैसे भी कुछ नहीं मालूम, अम्मी बात कर आ जाएंगी, सिंपल। आपका क्या ख्याल है आंटी? क्या तुम्हारे पास उसका पता या फोन नंबर है? जी है। तो फिर ठीक है। अस्मा, तुम जाके जल्दी तैयार हो, मगर वक्त से पहले घर आ जाना। सोना रात का खाना तैयार कर लेगी, तुम्हारे बाप को कुछ ना पता चले इस बारे में। ये बहुत अहम है हमारे लिए, बहुत अहम। वरना यकीन करो हमारे पास अंतिम जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ना होगा। अम्मी, क्या आपको यकीन है? बिल्कुल मेरी बेटी। यहाँ इंतजार करने के बजाय हम चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहती है। अगर वो सही हुई तो उसे सुना जाएगा। तैयार हो जाए, मैं इंतजार करती हूँ। ठीक है। मैं तुम्हारे शौहर से इस सवाल का जवाब लेकर ही रहूंगी। उसको अब सबका सामना करना ही पड़ेगा सेरान।